वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ टॉपिक शुरू होने जा रहा है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल की। तो डालिएगा, आज का हेडिंग है आर्टिकल। ARTICLE। Today's topic is आर्टिकल। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। व्हाट इज एन आर्टिकल। आपको पता है कि हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और आपको बताया गया है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन इन किन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इन 8 में आर्टिकल का नाम नहीं आता है। क्योंकि आर्टिकल एक्चुअली जो होता है, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का हिस्सा है। यानी कि कह सकते हैं कि आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव का काम होता है वही आर्टिकल का काम होता है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना। यानी एडजेक्टिव वह वर्ड है जो नाउन के पहले आता है और उस नाउन की विशेषता बताता है। तो आर्टिकल भी नाउन के पहले आता है और नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। इसको हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। तो यानी क्या सीखा आपने? आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। और वैसा तो पता, बच्चे सोचते हैं यार आर्टिकल तो बहुत सरल है, ए एन और द, बस आर्टिकल हो गया। बच्चों लोग इसे बहुत बहुत इजी समझते हैं और बहुत लाइटली ले लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सुझाव है, ये सजेशन है कि आर्टिकल को आप बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि अगर इतना सरल होता, खासतौर से मैं डिफेंस के बच्चों की बात कर रहा, अब देखिएगा आपके एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर में फिल द ब्लैंक्स में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आर्टिकल्स के भरवा लेते हैं। तो वो आर्टिकल ना भरवाते अगर इतना सरल होता। आर्टिकल को बहुत खुश याद रहिएगा, क्योंकि आर्टिकल बहुत, मैं तो आर्टिकल को बहुत टफ मानता हूँ। मैं तो आर्टिकल को प्रीपोजिशन से ज़्यादा भी टफ मानता हूँ। क्योंकि बच्चे तो प्रीपोजिशन को टफ मानते हैं, क्योंकि सोचते हैं प्रीपोजिशन बहुत है, उनके यूजेस बहुत है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रीपोजिशन सरल है, क्योंकि प्रीपोजिशन का एक फिक्स यूज होता है। प्रीपोजिशन का रूल होता है कि इन कब आएगा, एट कब आएगा, ऑन कब आएगा, विद कब आएगा, बाय कब आएगा, सबके रूल्स हैं। लेकिन आर्टिकल का तो वो रूल ही नहीं। क्या ऐसा रूल नहीं है? क्यों? देखिए, आर्टिकल किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। अब जैसे कोई नाउन मान लीजिएगा हमारा हो जाए, तो याद रखिएगा आर्टिकल आता है नाउन के पहले। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखिए टफ क्यों है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं। जैसे सेंटेंस है, A boy is playing, मतलब एक लड़का खेल रहा है। एक सेंटेंस आपका है, द बॉय हु हेल्प मी इज प्लेइंग। यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि लड़का जिसने मेरी सहायता की थी वो खेल रहा है। और एक सेंटेंस है, राम्स बॉय इज प्लेइंग, राम का लड़का खेल रहा है। अब देखिए आर्टिकल का यूज क्या सिखाया मैंने। जैसे नाउन के पहले आता तो यहाँ पे देखिए बॉय है, यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है। तीनों सेंटेंस में बॉय यूज किया गया। लेकिन इस सेंटेंस में बॉय के पहले आ लगाया गया, सेंटेंस इज करेक्ट। इस सेंटेंस में बॉय के पहले दा लगाया गया है, सेंटेंस इज करेक्ट। और इस सेंटेंस में बॉय के पहले कुछ भी नहीं आया हुआ है, सेंटेंस इज करेक्ट। तो बच्चों ये बात आर्टिकल को टफ बना देती है कि हम रट्टा नहीं कर सकते हैं, रट्टा नहीं मार सकते हैं कि बॉय के पहले ए आएगा, दा आएगा या कुछ भी नहीं आएगा।
इसके लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है जो पता चलना चाहिए, जो पता होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो बस इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है, रट्टा नहीं मारना। तो आइए सीखते हैं, प्रॉपरली इसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं और फिर आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हाँ, थोड़ा सा आपको बता दें ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आ का मतलब होता है कोई या एक। तो अगर मैंने कह दिया अ बॉय इज प्लेइंग, मतलब कोई लड़का खेल रहा है, तो इसका मतलब हम इस लड़के को नहीं जानते हैं। और अगर मैं कहता बॉय हु हेल्प्ड मी, लड़का जिसने मेरी सहायता की वह खेल रहा है, यानी ये लड़का निश्चित है, इसको मैं जानता हूं। तो रूल बस क्या है कि जिस नाउन से हम परिचित हैं, जिसको हम जानते हैं, उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जिसको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए जनरल होता है, उसके पहले ए एन आता है। और यहाँ पर क्यों नहीं आया कि एक रूल होता है कि जब किसी नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का साइन लगाओ या पजेसिव का साइन लगाओ, तो उसके बाद अगर नाउन आता तो आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये सारी बातें आपको सीखनी है। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। अब देखिए एक और चीज, आपको ये तो पता है कि आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल है, और आर्टिकल सीखने के लिए मैंने पढ़ाया था कि आर्टिकल कहाँ होता है, नाउन के पहले होता है। तो आपको नाउन का यूज आना चाहिए। नाउन बच्चों आपके 5 होते हैं। ठीक है, नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, अ थिंग। और नाउन आपके होते हैं 5। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, और फिफ्थ आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी नाउन 5 तरह के हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। और इन्हीं नाउन के पहले आपके जो आर्टिकल हैं ए और एन, उसका यूज करते हैं। तो देखिए अब देखते हैं, आर्टिकल एक्चुअली में आपके होते हैं 3, ए, एन और दा। लेकिन इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल 2 तरह के हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित। तो देखिए होता क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल आपके होते हैं 2 तरह के, ए और एन। और डेफिनिट होता है एक, वो होता है दा। तो अब हम आपको यही सिखाएंगे एक एक करके कि व्हेन यू शुड यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन एंड व्हेन यू शुड यूज डेफिनिट आर्टिकल दा। कब आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करना है और कब आपको अपने डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज करना है। तो आइए सीखते हैं। अब देखिए हमने आपको क्या सिखाया है कि आर्टिकल नाउन के पहले आएगा। तो सबसे पहले बात कर देख लेते हैं कि जो हमारा ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है ये कहाँ लगाते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ए और एन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक, और इंग्लिश में कहते हैं 1। तो देखिए 1, 2, 3 यानी कि इन संख्या का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज काउंटेबल होगी, और अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है उसके पहले 1, 2, 3 का प्रयोग नहीं करते। और आपको मैंने नाउन में पढ़ाया था कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके हैं ये अनकाउंटेबल है, और जब ये अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो बस बच्चों में याद रखना है इनके पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। अब आपका देखिए एक है प्रॉपर नाउन। तो देखिए प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर या सिंगुलर, यानी प्रॉपर का मतलब ही होता है एक, अतः इसके पहले भी आपका ए या एन का यूज नहीं होगा। अब बच्चा कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप,
और आपको बच्चों पता है ग्रुप हमेशा एक से ज़्यादा बनता है। तो जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा है उसके पहले भी आपका ए या एन का यूज नहीं करेंगे। तो 5 में से 4 नाउन ऐसे निकल गए जिसके पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन में आपका आता है राम, तो हम कभी नहीं कहेंगे आराम, यानी यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे देखिए कॉमन नाउन आपके होते हैं 2 तरह के, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर कॉमन नाउन में जैसे आपका बॉय, और प्लूरल में आपका देखिए एक से ज्यादा हो जाता है तो कर देते हैं बॉयज। तो बस हमें ये भी पता है कि जब एक से ज्यादा है तो वहां पर एक की बात ही नहीं हो सकती है, यानी कि हमारा जो प्लूरल कॉमन नाउन है वहां पर भी आपका ए और एन का यूज नहीं करेंगे। कलेक्टिव नाउन जैसे आपका होता है पीपल, तो इसके पहले भी हमारा ए नहीं आएगा, आ पीपल नहीं करेंगे। और आपको पता है मटेरियल होता है जैसे गोल्ड, तो यहां पर भी आ नहीं आएगा, आ गोल्ड नहीं करेंगे। और अब्स्ट्रैक्ट होता है जैसे ऑनेस्टी, तो यहां पर भी आपका एन नहीं आएगा, एन ऑनेस्टी नहीं होगा। तो यानी कि हमने क्या सीखा, प्रॉपर नाउन हो या प्लूरल कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो या मटेरियल नाउन हो या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इसके पहले ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो ए और एन का यूज कहां बता, ये सिर्फ और सिर्फ आता है सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले। तो बस फटाफट नोट कर लीजिएगा, जितना पॉइंट क्लियर होता जाए उतना आप नोट करते जाइएगा। तो हमने यहां पर क्या सीखा, यानी हमारा ए या एन आर्टिकल जो होता है ये आता है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, और इसके अलावा कहीं भी आएगा तो आपको दिखाया मैंने गलत हो जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा है ये कहां लगाते हैं। तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज कहां करते हैं। तो देखिए फिर से हमें पता है हमारे नाउन के पहले होता है, तो नाउन हमारे हैं 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। और हमने आपको क्या सिखाया कि आपका प्रॉपर नाउन हो या प्लूरल कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो या मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मैंने आपको सिखाया कि इनके पहले ए और एन आपका कभी नहीं आता है, और यकीन मानिएगा कभी नहीं आएगा। एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम आ कानपुर नहीं करेंगे, आ बॉयज नहीं करेंगे, आ पीपल नहीं करेंगे, आ गोल्ड नहीं करेंगे, एन ऑनेस्टी नहीं करेंगे। अब बचा आपका डेफिनेट आर्टिकल दा। तो देखिए दा के लिए हम आपको शॉर्टकट सिखा देते हैं। शॉर्टकट देखिए आपका ये है कि जहां जहां पर, जैसे मैंने कहा था कि एन इनके पहले नहीं आता तो दा भी नहीं आता, लेकिन बस दा का एक रूल ये रहता है, एक छोटा सा एक्सेप्शन ये रहता है कि अगर इन नाउन के बाद ऑफ आता है तो इसके पहले आपका आर्टिकल दा लगाते हैं, और अगर इनके बाद ऑफ नहीं आता है तो इनके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाता। बस इतना याद रखिएगा। क्या सीखा, और होता क्या है ऑफ लगाने पर होता क्या है, ये हमारे सब के सब नाउन आपके पर्टिकुलर हो जाते हैं, खास हो जाते हैं। तो बस रूल क्या है कि हमने क्या सीखा, ए एन तो कभी नहीं आएगा इनके पहले, दा भी नहीं आएगा, बस दा कब आएगा, जब ऑफ लगा होगा। तो ये अगर ये एक्सेप्शन छोड़ दें तो हमने यहाँ पर एक चीज सीख लिया है कि हमारा ए और एन आता है सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, और हमारा आर्टिकल दा भी आता है सिंगुलर कॉमन नाउन पहले। यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन पहले आपका ए एन भी आता है और दा भी आता है। बस थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या याद रखना, एक्सेप्शन याद रखना ये है कि अगर ऑफ होगा तो दा होगा, क्योंकि ऑफ होने पर क्या होता है, यानी कि ये हमारे नाउन पर्टिकुलराइज हो जाते हैं। तो रूल ये होता है कि व्हेन दीज नाउन्स आर पर्टिकुलराइज्ड, जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या थिंग की बात करते हैं तो हम आर्टिकल दा लगाते हैं, और इसकी शॉर्ट क्या सिखाई गई, ऑफ लगा होगा। अब आइए इससे आपको एग्जांपल कराते हैं।
तो दा के बारे में सीखते हैं। जैसे पहला रूल हमारा है, पहला सेंटेंस आपका है, एक सेंटेंस है, अगर हम लिखें द शेक्सपियर was a great poet। तो देखिए यहां पर शेक्सपियर क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है। अब हमें देखना है कि द यूज होगा कि नहीं होगा। तो शॉर्टकट क्या है, ऑफ वाला। तो हमें ऑफ लगा है तो द लगाएंगे, ऑफ नहीं तो द नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शेक्सपियर का ऑफ आया हुआ, नहीं आया हुआ। तो अगर ऑफ नहीं है तो द का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस अगर लिख दिया जाए, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए एग्जांपल, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। फिर से यहां पर देखिए मैं शेक्सपियर का यूज किया है, फिर से द लगाना है और बस चेक करना है कि सही है गलत है। कैसे, ऑफ देखेंगे तो देखिए इस बार शेक्सपियर बाद ऑफ लगा है, तो जब ऑफ होगा तो द होगा, यानी नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। ऐसे देखिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। ऐसे एग्जांपल है, द गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल। सोना एक कीमती धातु होती है। तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, और मैंने दा लगाया। तो चेक कैसे करोगे, बस वही अपना ऑफ है कि नहीं, आपको यहाँ पर पर्टिकुलराइज है कि नहीं, उसको भी दिमाग में लगाना, ऑफ को देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, मतलब दा नहीं आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल। एक और एग्जांपल देखिएगा, द गोल्ड ऑफ भिलाई इज कॉस्टली। यानी कॉस्टली यानी कि भिलाई का सोना महंगा होता है। तो देखिए फिर से गोल्ड है, अब की बार यहां पर ऑफ आया हुआ है तो दा लगाएंगे, नाउ द सेंटेंस इज राइट। एक और एग्जांपल, द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। अब देखिए यहां पर विजडम है और हमने दा लगाया है, तो चेक कैसे करना, विजडम ऑब्जेक्ट नाउन है, चेक करना है ऑफ है या नहीं। तो यहां पर होगा ऑफ तो दा, ऑफ नहीं तो दा नहीं। अब देखिए यहां पर विजडम का ऑफ नहीं लगा हुआ। एक और चीज, इस ऑफ से मतलब नहीं होता, इसके ठीक बाद देखना होता है। यहां पर ऑफ नहीं है, इसका मतलब दा नहीं आएगा, दा रॉन्ग है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। लेकिन अगर हम लिखते हैं द विजडम ऑफ विवेकानंदा इज पॉपुलर। विवेकानंद जी का विजडम या विवेक या बुद्धि पॉपुलर है। यहां पर देखिए विजडम बाद ऑफ आया हुआ है, तो हम यहां पर दा लगाएंगे। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने क्या सीखा, आपको यहां पर सिखाया गया है कि आर्टिकल ए और एन या दा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉमन नाउन पहले आता है और कहीं नहीं आता। ए और एन का तो कोई एक्सेप्शन नहीं, बस द का एक्सेप्शन है कि अगर इन नाउन के बाद ऑफ आता है तो द लगाइएगा, ऑफ नहीं तो द ना लगाइएगा। अब बस यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है आपके सामने कि यानी कि सिंगुलर के पहले ए एन भी आता है और दा भी आता है, बस हम ये सीखना है कि कब दा लगाएंगे कब आ एन लगाएंगे, इसकी बात करनी है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है। शुरुआत में जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, तो अब आपको वो फोकस, वो इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस होने जा रहा है जिस पर पूरा आर्टिकल बेस्ट है। याद रखिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। यही एक बेसिक रूल है जिस पर पूरा आर्टिकल आधारित है, और हर सेंटेंस में आर्टिकल को इरेक्ट चेक करने के लिए आपको इसी रूल से गुजरना होगा, इसी कंसेप्ट से गुजरना होगा। देखिए रूल क्या है, रूल ये है कि जैसे आर्टिकल आपका एक हो गया ए और एन, एक हो गया दा, यानी एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल
ए और एन, या ऐसे करें, एक होता है ए और एन और एक होता है द। आर्टिकल 3 तरह के, और आपको पता है ए और एन कहलाता है इंडेफिनिट आर्टिकल और द कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। बस यही से रूल निकलेगा, चीजों को रट्टा नहीं मारना है। और मैंने देखा होगा कभी भी अपने बच्चों से कभी भी कोई चीज रटने की बात नहीं करता हूं। अब देखिए हमें सीखना है एन कब आएगा, द कब आएगा। तो देखिए डेफिनिट का मतलब होता है पर्टिकुलर और या खास, और जब किसी वर्ड पर इन लगा देते तो इन हो जाता है नॉट, तो नॉट पर्टिकुलर या बन जाता है, इसका मतलब जाता है जनरल, सामान्य। तो बस यही से देखिए बात हो रही है सिंगुलर कॉमन नाउन पहले, एन कब आएगा, द कब आएगा। तो देखिए बस वही रूल है। तो जब हमारा, अब देखिए आता किसके पहले है, नाउन पहले। तो जब ये नाउन मतलब यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन, और जब नाउन लिखेंगे तो सिंगुलर कॉमन, तो जब ये सिंगुलर कॉमन नाउन जनरल होगा तो एन आएगा, और जब ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन पर्टिकुलर होगा तो द लगाएंगे। तो बस वही रूल लिख लीजिएगा कि एन आता है बिफोर अ नाउन, अनाउन मतलब यहां पर सिंगुलर कॉमन नाउन, यूज्ड इन अ जनरल वे, और द लगाते हैं बिफोर अ नाउन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। यानी कि जब नाउन यानी सिंगुलर कॉमन नाउन आपका जनरल होगा तो एन आएगा, और पर्टिकुलर होगा तो द लगाएंगे। दूसरा एन आता है बिफोर अ नाउन यूज्ड फर्स्ट टाइम। अगर हमारा नाउन सेंटेंस में पहली बार यूज होगा तो एन लगाते हैं, और ये आता है बिफोर अ नाउन यूज्ड सेकेंड टाइम, या ऑलरेडी रिफर्ड। ऑलरेडी रिफर्ड मतलब होता है जिसका संकेत मान लो पहले दिया जा चुका है, उसके पहले ता लगाते हैं। और दूसरा ता का देखिए एक तो ये हो जाता है, एक इसका एक और यूज होता है ता लगाते हैं कि अगर कोई नाउन बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, अगर ये नाउन पूरी क्लास या पूरी बिरादरी की बात करता है तो फिर उसके पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अब आइए फटाफट एग्जाम का देख लेते हैं, चीजों को रट्टा नहीं मारना। क्या सिखाया गया, एन कब आएगा, जब आपका सिंगुलर नाउन जनरल होगा। या देखिए एन का मतलब होता है एक या कोई, जब जनरल होगा इसका हिंदी निकलता है एक या कोई, और दा एक निश्चित हो जाता है। जैसे अब देखिए सेंटेंस अगर लिख दिया जाए, अ बॉय इज कमिंग, देखिए इसका मतलब है एक लड़का आ रहा है या कोई लड़का आ रहा है, मतलब हम इस लड़के को नहीं जानते हैं। जनरल है तो आ लगाया गया। अब देखिए एक सेंटेंस आपका है, द बॉय हु हेल्प मी इज कमिंग। अब देखिए लड़का जिसने मेरी सहायता की, तो देखिए जो लड़का मेरी सहायता कर चुका है, तो बच्चों अब वो जनरल नहीं है, अब वो कैसा है, एक खास है, पर्टिकुलर है, तो क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। दूसरा नाउन अगर आपका फर्स्ट टाइम यूज होगा सेंटेंस में तो हम ए लगाते हैं, क्योंकि पहली बार हम उससे परिचित नहीं होते। जैसे एक सेंटेंस आपका है, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। पेन का यूज पहली बार हो रहा है, आ लगाया गया। लेकिन अगर दोबारा यूज करेंगे, द पेन इज वेरी गुड, पेन बहुत अच्छा है। अब देखिए जब पहली बार हम पेन को खरीदा
तो मुझे नहीं पता था पेन अच्छा है बुरा है, जनरल था इसलिए आया हुआ, लेकिन द पेन इज वेरी गुड। अगर मैं कह रहा हूँ पेन बहुत अच्छा है, इसके मतलब अब ये मेरे लिए खास हो चुका है, मैंने इसको यूज किया है, अब क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। और देखिए बच्चों ऑलरेडी रिफर्ड क्या होता है, जैसे जिसका संकेत पहले हो चुका हो, जैसे सेंटेंस है द स्नेक विच आई saw in the garden has been killed। अब देखिए स्नेक पहली बार यहां पर लिखा है, लेकिन यहां पर क्या करा है, ये ऑलरेडी रिफर्ड कैसा होता है कि स्नेक वी विच आई सा इन द गार्डन, जिसको मैंने गार्डन में देखा था, यानी आप इस स्नेक को देख चुके हो, ये है ऑलरेडी रिफर्ड, संकेत हो चुका है इसका पहले, तो यहां पर क्या लगाया गया, दा लगाया गया। अब देखिए एक और रूल है कि बिफोर अ नाउन, अगर कोई नाउन मतलब वही सिंगुलर का मतलब रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, पूरी क्लास पूरी बिरादरी की बात करता है, तो फिर दा लगाते हैं। अब देखिए क्लास की बात कैसे करता है, फटाफट एग्जांपल्स नोट करते चलिएगा। पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करता है, जैसे एक सेंटेंस है द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक लाभदायक जानवर होता है, तो इस गाय से सारे गायों की बात हो रही है, दा लगाया गया। एक और देखिएगा द डॉग इज अ द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कुत्ता पालतू जानवर होता है, तो इस डॉग से सारे डॉग की बात हो रही है। तो इस तरह से जब भी किसी एक नाउन से सारे नाउन की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। इस रूल का बच्चों एक एक्सेप्शन है, और वो है मैन और वुमेन। दो ऐसे नाउन हैं जब ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके पहले आर्टिकल दा का यूज, इनके पहले आर्टिकल दा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये दो ऐसे नाउन हैं जो वाइडेस्ट सेंस में यूज होते हैं, यानी इस सेंस में यूज होते हैं जिसका दुनिया में कोई अपवाद नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अगर हम लिखें द मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर होता है, तो आपको पढ़ाया गया कि मैन, इस आदमी से सारे आदमी की बात हो रही है, तो आपको अलर्ट किया गया कि मैन और वुमेन तो ऐसे नाउन होंगे जब ये किसी सारे आदमी की बात करते हैं तो दा नहीं आता, क्योंकि ये वाइड एसेंस। अब देखिए वाइड एसेंस क्या होता है, जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय लाभदायक जानवर होता है, तो यहाँ पर ये सारी गाय ऐसे नहीं होती, कुछ गाय ऐसी भी होती है जो लाभदायक नहीं होती। जैसे देखा होगा नील गाय गाँव में आती हैं, बहुत हानिकारक होती है, लोगों की फसल खा जाती हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। लेकिन द मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, दुनिया में कोई ऐसा मैन नहीं मिलेगा जो मॉर्टल ना हो, नश्वर ना हो, जो मरता ना हो। तो इसलिए जब ये आपके दो नाउन वाइड सेंस में आते हैं तो फिर यहाँ पर दा नहीं आएगा, सेंटेंस बनेगा मैन इज मॉर्टल। ऐसे एक और एग्जाम्पल, द वुमन इज मैन्स मेट, औरत पुरुष की साथी होती है, इस वुमेन से सारे वुमेन की बात हो रही है, पूरी दुनिया में औरतें पुरुष की साथी होती हैं, तो यहाँ पर ये पूरी क्लास की बात करता है, तो अब क्या होगा, दा नहीं जाएगा। तो बच्चों ये हमने सीखा अभी तक कहां पर हमारा आर्टिकल आता है। तो आपको सिखाया गया आर्टिकल आपका आता है नाउन के पहले, नाउन 5 है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको सिखाया है कि किस नाउन पहले एन आता है, किसके पहले दा आता है। तो आपको सिखाया गया कि आर्टिकल जो हमारा है एन या दा हो, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आता है, और एन तो फिर कहीं नहीं आता, बस दा का थोड़ा एक्सेप्शन है कि अगर और आपके प्रॉपर है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, ये नाउन पर्टिकुलराइज हो जाएंगे, यानी इनके बाद ऑफ आएगा तो दा लगाएंगे, ऑफ नहीं होगा तो दा नहीं लगाएंगे। तो बेसिक रूल क्या बचा था, बेसिक रूल आपका ये था कि ये नहीं कि ए एन या दा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन पहले आता है। तो ये क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि कब ए एन आएगा, कब दा आएगा, उसके लिए आपको एग्जांपल दिया गया था कि ए एन कब आएगा, दा कब आएगा। तो कहा गया था कि एन आता है बिफोर अ नाउन यूज इन अ जनरल वे,
कि जब नाउन जनरल होगा तो एन आएगा, जब नाउन पर्टिकुलर होगा दाल आएगा, जब नाउन फर्स्ट टाइम यूज होगा एन आएगा, जब नाउन सेकंड टाइम या ऑलरेडी रिफर्ड होगा तो दा लगाएंगे, और जब नाउन सारे क्लास की बात, नाउन वाला यहाँ पर सिंगुलर का नाउन पूरी क्लास या पूरी बिरादरी की बात करेगा तो दा लगाएंगे, लेकिन वहां पर दो एक्सेप्शन छोड़ देंगे, मैन और वुमेन। तो यहाँ तक बच्चों ने सीख लिया। अब आपको आगे सिखाएंगे कि जैसे सिंगुलर के पहले एन आता है, दा भी आता है, तो अब हमें ये सीखना होगा कि एन कब आता है, दा कब आता है, ए कब आता है, एन कब आता है, दा कब आता है। इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहते हैं, तो एक एक करके सीखते हैं। वैसे तो बेसिकली हमें बता दिया है, कुछ और इसके अलावा अब ए एन में फ़र्क होता है कि सिंगुलर पहले ए कब आएगा, एन कब आएगा। चलिए बात करते हैं फटाफट, एक एक करके सीखते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ तक चीज़ें आपकी सब क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब आपको हमें सिखाना है कि जो बेसिक हमने दो रूल दिए ध्यान रखिएगा, जब भी आर्टिकल का यूज कहीं पर करेंगे तो ये बेसिक रूल आपको सीखना होगा कि जनरल है तो एन, पर्टिकुलर तो दा। अब इसके अलावा देखिए क्या होता है कि ए एन दोनों आते जनरल पहले, तो ए कब आएगा, एन कब आएगा और दा कब आएगा, इसकी बात करते हैं। तो एक तो हमने बता दिया दा आता है जब पर्टिकुलर होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और यूजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यानी कि आर्टिकल ए कब आता है और एन कब आता है, दा कब आता है। तो बात करते हैं एन इज यूज्ड, यानी एन आर्टिकल यूज होता है। अब देखिए कब होता है, हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो एन आता है, पहला पॉइंट आपका है बिफोर अ वर्ड गिव्स वोवेल साउंड। अगर कोई वर्ड हमारा, तो यहाँ पर वर्ड का मतलब है वही आप कह सकते हैं, छोटा सा बेसिक में लिख लीजिएगा सिंगुलर का नाउन, तो आपको पिक्चर क्लियर होती चलेगी। यानी कि वर्ड का मतलब यहाँ पर है सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर हमारा कोई वर्ड यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन वॉवेल साउंड देता है तो उसके पहले एन आता है। जैसे अब आपको पता है कि आपके वॉवेल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू। तो अगर कोई वर्ड हमारा इन वॉवेल से शुरू हो रहा है और इसके अलावा जो बचते हैं वो आपके 21 जो होते हैं वो कंसोनेंट कहलाते हैं, और वॉवेल का साउंड देगा तो फिर क्या लगाएंगे, यानी ध्यान रखिए वॉवेल की साउंड की बात हो रही है, वॉवेल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपका आता है एन। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज। तो हमने क्या सीखा, अगर हमारा कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है और इसका साउंड भी वॉवेल है तो क्या लगाते हैं, एन आता है। दूसरा एन लगाते हैं बिफोर अ वर्ड विथ साइलेंट एच। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो कि साइलेंट एच से शुरू हो रहा है, जिसका एच पढ़ा नहीं जाता, जैसे देखिए होता क्या साइलेंट एच क्या होता है, जैसे आवर, ऑनेस्ट, आयर, ऑनरेबल, तो देखिए ये वर्ड जो है ऑनेस्ट, आयर, ऑनरेबल, इस आवर सब के सब ऐसे शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट रहता है। एच यहाँ पर हावर नहीं, आवर पढ़ा जाता है, यहाँ पर ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, यहाँ पर आयर पढ़ा जाता है, यहाँ पर ऑनरेबल पढ़ा जाता है। तो सबका जो है एच जो होता है ये साइलेंट रहता है, एच नहीं पढ़ा जाता है। अतः इन सभी वर्ड्स के पहले आपका एन आएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारा कोई साइलेंट वाला वर्ड होता है तो क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे उसके पहले, एन आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए,
चलिए आगे बात करते हैं तीसरा रूल। थर्ड रूल होता है बिफोर एब्रिविएशन। कुछ हमारी एब्रिविएशंस होती हैं। अब देखिए एब्रिविएशन वो होती है जो शुरू तो कंसोनेंट्स होती है लेकिन उनका साउंड वॉवेल जाता है, जैसे एमपी, एमएलए, एफआईआर, एक्सरे, एचई स्कूल। तो देखिए ये सब के सब वर्ड एमपी, एमएलए, एफआईआर, एक्सरे, एचई स्कूल, ये सब के सब कंसोनेंट से हो रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो साउंड होता है वो वॉवेल जाता है। तो मेन ध्यान रखिएगा, रूल यही है कि अगर वर्ड हमारा वॉवेल साउंड देगा तो उसके पहले हमेशा एन लगाएंगे। तो देखिए एमपी में एम ऐसे लिखा जाता है तो साउंड वॉवेल हो गया, इसलिए एन आएगा। एमएलए में एम ऐसे लिखा जाता है, साउंड वॉवेल हो गया, एन आएगा। एफआईआर में एफ ऐसे लिखा जाता है, साउंड वॉवेल हो जाएगा, एन आएगा। एक्सरे में एक्स लिखा जाता है, एन आएगा। और एचई में एच ऐसे लिखा जाता है, अब एच का साउंड ई जाता है तो यहाँ पर आपका एन आएगा। तो इन सारे वर्ड्स के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूज ऑफ आ आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं। चलिए फटाफट अब यहाँ एक और चीज बताएं आपको। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर मंकी, तो देखिए मंकी भी एम से शुरू लिखें, मंकी का साउंड जाता है माँ, ऐसे माँ जाता है, अतः इसके पहले आपका आएगा या मैन आएगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल आ का यूज कहाँ करते हैं। तो फटाफट देखते हैं यूज ऑफ आ। तो नोट करिएगा, यानी कि आ आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, तो लिखिएगा आ इज यूज्ड। आ का यूज करते हैं। अब कहाँ करते हैं, पहला पॉइंट है बिफोर वर्ड्स गिविंग कंसोनेंट साउंड। अगर हमारा कोई वर्ड कंसोनेंट साउंड देता है तो उसके पहले आ आएगा। अब देखिए जैसे आपको पता है कि 5 वॉवेल होते हैं, इसके अलावा जैसे बी, सी, डी, एफ, ये सब कंसोनेंट होते हैं। तो कोई वर्ड हमारा कंसोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, साउंड भी कंसोनेंट जाता है तो आ लगाते हैं। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ फैन। दूसरा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका शुरुआत तो वॉवेल से होता है, यानी कि वर्ड्स begins with vowel but gives consonant sound। यानी कि वर्ड्स शुरुआत तो वॉवेल से होता है लेकिन उसका साउंड जाता है कंसोनेंट। तो मेन साउंड की बात होती है। जैसे एक वर्ड आपका है यूनिक, यूनिटी, यूरोपियन, यूफेमिज्म और ऐसे ही वन। तो देखिए ये सब के सब आपके वॉवेल हैं, लेकिन इसका साउंड देखिए यूनिक जो होता है ऐसे जाता है, यू वॉइस बनता है तो आएगा। यूनिटी यू से बनता है आएगा। अब देखिए यूरोपियन यू से बनता है, ये यू ई से बनता है लेकिन साउंड यू जाता है तो आएगा। यूफेमिज्म ई है लेकिन साउंड यू जाता है इसलिए आएगा। वन ओ है लेकिन साउंड वा जाता है इसलिए आएगा। तो इन सब के पहले हमारा
आ लगाते हैं। लेकिन अब देखिए वही अगर हम लिखें अम्ब्रेला, अब देखिए यहाँ पर यू का साउंड आ जा रहा है, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा एन। तो बच्चों हमने क्या देखा कि मेन बात होती है साउंड की। साउंड अगर आपका वोवेल है तो एन और कंसोनेंट है तो आ। एक और रूल होता है इंपॉर्टेंट, एक और रूल होता है यूज ऑफ आ का। आ लगाते हैं थर्ड पॉइंट टू मेक कॉमन नाउन ऑफ प्रॉपर नाउन। कभी कभी किसी प्रॉपर नाउन को अगर हमें कॉमन नाउन बनाना है तो फिर आ लगा देते हैं। अब देखिए कैसे लगाते हैं, जैसे आ डैनियल केम टू जजमेंट। अब देखिए सेंटेंस कह रहा है कि एक डैनियल जजमेंट के लिए आया था। दोस्तों डैनियल एक बहुत बड़ा जज था, बहुत बड़े जज थे। तो यहां पर डैनियल डैनियल मतलब क्या हो जाता है, अ ग्रेट जज, एक महान जज। ये कॉमन नाउन बन जाता है। ये देखिए ही इज अ सेकेंड न्यूटन। अब देखिए वह एक दूसरा न्यूटन है। न्यूटन एक प्रॉपर नाउन थे, महान वैज्ञानिक थे, लेकिन आ न्यूटन मतलब हो जाता है एक महान वैज्ञानिक। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन का हमें कॉमन नाउन बनाना होता है तो वहां पर क्या लगा लेंगे, आ लगा लेंगे। तो अभी तक हमने आपको सिखाया एन कहाँ आता है और आ कब आता है। तो आपको पढ़ाया कि जब भी हमारा कोई वर्ड वॉवेल साउंड देगा तो एन आएगा, कंसोनेंट साउंड देगा तो आ लगाएंगे, वर्ड हमारा शुरू तो एस से हो रहा है लेकिन एस साइलेंट रहता है और साउंड वॉवेल जाता है तो वहां पर एन आता है, जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल। ऐसे हमारे कुछ एब्रीविएशन होते हैं जो शुरू तो कंसोनेंट्स होते हैं, जैसे एमपी, एमएलए, एफआईआर, एक्सरे, लेकिन साउंड वॉवेल जाता है इसलिए यहाँ पर एन आता है। ऐसे ही कुछ हमारे वर्ड शुरुआत तो वॉवेल्स होती है, जैसे यूनिटी है, यूनिवर्सिटी है, यूफेमिज्म है, यूरोपियन है, सबकी शुरुआत वॉवेल्स होते हैं, लेकिन साउंड वन है, साउंड जाता है कंसोनेंट, इसलिए पहले इसके आ लगाते हैं। और दूसरा है अगर हमारे किसी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनाना होता है तो आ लगाते हैं। अब बस आज की क्लास में एक छोटी सी लास्ट चीज़ और बतानी है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, हम आपकी बात करते हैं यूज ऑफ द की। चलिए अब नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट आपका है आर्टिकल द के बारे में। देखिए एक तो अभी हमने आपको बताया है कि जो आर्टिकल द है वो लगाते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, और आपको बताया गया कि जब सिंगुलर कॉमन नाउन पर्टिकुलर होगा, खास होगा, उसके पहले हमारा द लगाते हैं। लेकिन इसके बाद हम कुछ और चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके पहले हमेशा द लगाते हैं, जहां पर हमें ये नहीं देखना होगा ये जनरल है, पर्टिकुलर है, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम, हमेशा द लगाते हैं। तो आप डालिएगा हेडिंग द is used before names of। कुछ ऐसे नाम हैं जिनके पहले हमेशा द आएगा, जहां पर हमें ये नहीं देखना है ये जनरल है या पर्टिकुलर है, फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम। तो फटाफट लिख लें कौन कौन से नाम है। तो एक है बिफोर नेम्स ऑफ गल्फ, किसी गल्फ का नाम हो। बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, किसी रिवर का नाम हो। ओशन, किसी महासागर का नाम हो। आइलैंड, किसी द्वीप का नाम हो। माउंटेन, किसी पर्वत का नाम हो। होली बुक, किसी पवित्र बुक का नाम हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। इन्वेंशन, कोई आविष्कार हो। पार्ट्स ऑफ बॉडी, किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम हो। रिलीजियस ग्रुप, किसी धार्मिक समूह का नाम हो।
इनफोर्सिंग लॉ यानी कि जो हमारे ऊपर कानून को फोर्स करते हैं उन बॉडी का नाम हो। पॉलिटिकल पार्टीज, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम हो। एरोप्लेन, किसी एरोप्लेन का नाम हो। शिप या ट्रेन, किसी शिप या ट्रेन का नाम हो। एम्पायर, किसी एम्पायर का नाम हो। डायनेस्टी, किसी डायनेस्टी का नाम हो। हिस्टोरिकल इवेंट, फटाफट आप लोग भी लिखते जाइएगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे। किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स का नाम हो। क्लब, किसी क्लब का नाम हो। फाउंडेशन, कोई फाउंडेशन हो। यूनिक नाउन, कोई यूनिक नाउन हो। सुपरलेटिव्स, यानी कोई सुपरलेटिव डिग्री हो। ऑर्डिनल्स, कोई ऑर्डिनल्स हो। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की पहले आता है, कब आता है कैसे आएगा आप सिखाएंगे। और एडजेक्टिव, when noun is understood, यानी कि एडजेक्टिव जिसको हम नाउन मान लेते हैं वहां पर आपके आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया एन कब आएगा, वॉवेल साउंड देंगे, आ कब आएगा, कंसोनेंट साउंड देंगे, और बात हो रही है सिंगुलर कॉमन नाउन की। तो आपको एक और चीज कही जाती है कि सिंगुलर कॉमन नाउन जब आपका पर्टिकुलर होगा तो दा लगाएंगे, ये तो तय हो गया था। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके पहले हमेशा दा लगाते हैं। हमें वहां पर ये नहीं देखना ये पहली बार है दूसरी बार, क्यों? क्योंकि ये सबके सब पर्टिकुलर होते हैं, खास होते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, बात इनके नामों की हो रही है, इन शब्दों की नहीं हो रही है। क्योंकि ये अगर वर्ड होंगे तो उसके पहले आ भी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिए रिवर है, तो रिवर अगर है तो हम यहाँ पर आ रिवर भी कर देंगे और यहाँ पर हमारा द रिवर भी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बात रिवर या ओशन नहीं हो रही, इनके नामों की हो रही है, क्योंकि इनके जो नाम है वो पर्टिकुलर होते हैं। तो जैसे ये भी कह सकते हैं आई सा आ रिवर, मैंने एक नदी देखी, मतलब नदी पहली बार देखी। द रिवर वाज वेरी लॉन्ग, नदी बहुत लंबी थी, अब दा लगाया। तो बात नहीं इनके नामों की नहीं हो रही, बात हो रही है, सॉरी इनकी नहीं बात इनके नामों की हो रही है। अब एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। तो क्या सीखा हमने कि इनके अगर नाम होंगे, इन सभी वर्ड्स के जो नाम होंगे उनके पहले दा लगाएंगे। जैसे किसी भी गल्फ का नाम हो, जैसे जैसे एग्जांपल है पर्शियन गल्फ, तो लिख लीजिएगा द पर्शियन गल्फ, दा लगाएंगे। या द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गल्फ में खाड़ी। किसी भी रिवर का नाम हो, जैसे गंगा, तो हम लिखेंगे द गंगा, द यमुना, द थेम्स। किसी भी ओशन का नाम हो, ओशन मतलब होता है महासागर, जैसे द पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर। किसी भी आइलैंड का नाम हो, जैसे अंडमान निकोबार, तो लिख लीजिएगा द अंडमान निकोबार। किसी भी माउंटेन का नाम हो, जैसे हिमालय, तो लिख लीजिएगा द हिमालय। किसी भी होली बुक का नाम हो, अब देखिए कोई एक नहीं, जैसे गीता, रामायण, कुरान कोई भी हो, तो हम लोग लिख लेंगे द रामायण, हिंदुओं की धार्मिक किताब है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे ड्रम, हारमोनियम, वायलिन, फ्लूट, बांसुरी होती है, तो लिख लीजिएगा द फ्लूट। फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी। कोई भी इन्वेंशन, आविष्कार हो, जैसे बल्ब, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, दा लगाएंगे, तो लिख लीजिएगा द बल्ब। सबको पता है एडिसन ने इसका इन्वेंशन किया था। कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे हैंड, माउथ, नोज, कोई भी हो, दा लगाएंगे, जैसे द माउथ, द हैंड, द लिप। कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो, हमारे देश में तमाम धार्मिक समूह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दा लगाएंगे, तो कैसे द हिंदू, द मुस्लिम। कोई भी इन्फोर्सिंग लॉ, बच्चों इन्फोर्सिंग लॉ होते हैं वह बॉडी जो हमारे पर कानून को फोर्स करते हैं, जैसे
हम लोग कानून किसके डर से मानते हैं? पुलिस। देखा होगा पहले पुलिस लगाई जाती है, पुलिस से जब काम नहीं होता पीएससी आती है, पीएससी से काम नहीं होता जब मिलिट्री आती है, तो ये हमारे ऊपर इन्फोर्सिंग बॉडी कहलाती है। तो हम लिख लेंगे द पुलिस, द आर्मी। पॉलिटिकल पार्टीज, आपके देश में तमाम पार्टियां हैं, उनके नामों पहले द लगाएंगे, जैसे द बीजेपी, बीजेपी लिख लेते हैं क्योंकि रूलिंग पार्टी है। द बीजेपी है, द एसपी, द बीएसपी, द कांग्रेस। किसी भी एरोप्लेन का नाम हो जैसे द इंडिगो, द इंडियन एयर इंडिया, कोई भी हो। किसी भी शिप का नाम हो जैसे द टाइटैनिक, या किसी भी ट्रेन का नाम हो जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, तो द का प्रयोग करते हैं। ऐसे किसी भी एम्पायर का नाम हो, साम्राज्य, जैसे हमारे यहां द ब्रिटिश एम्पायर। किसी भी डायनेस्टी का नाम हो, डायनेस्टी मीन्स होता है बच्चों वंश, वंश मतलब होता है सीरीज ऑफ रूलर्स ऑफ ए फैमिली, एक ही परिवार के शासकों की श्रृंखला को वंश कहते हैं। जैसे गुप्त वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश, तमाम वंश हुए। हमारे आधुनिक भारत में गांधी वंश हुआ है, तो लिख दीजिएगा द गांधी डायनेस्टी, गांधी डायनेस्टी। अब देखिए गांधी डायनेस्टी कैसे बनी? जैसे अब गांधी परिवार से पंडित जवाहरलाल नेहरू बने प्रधानमंत्री, फिर इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बनी, और हमारे राहुल गांधी भी जुगाड़ लगा रहे हैं शायद बन जाए, तो ये एक वंश बन जाता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसी कहलाती है ऐतिहासिक घटना। किसी भी क्लब का नाम हो, जैसे आपके कानपुर में एक फेमस है कमला क्लब, तो लिख लीजिएगा द कमला क्लब। ऐसे तमाम, द रोटरी क्लब, द लायंस क्लब, क्लब होते हैं। कोई भी फाउंडेशन, देखिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं फाउंडेशन कहलाती हैं, जैसे द फोर्ड फाउंडेशन। ऐसे तमाम फाउंडेशन हुए, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन। कोई भी यूनिक नाउन हो जो दुनिया में सिर्फ एक है, जैसे सन, मून, अर्थ, द लगाएंगे, तो लिख लीजिएगा द सन, द मून, द अर्थ। सुपरलेटिव डिग्रियां, आपको पता है डिग्रियां आगे आर्टिकल के बाद हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, वहां पर सिखाएंगे। डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव है, द लगाएंगे। बैड, वर्स, वर्स्ट, वर्स्ट सुपरलेटिव है, द लगाएंगे। तो जितने भी सुपरलेटिव होते हैं, जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो जितने भी सुपरलेटिव है ईएसटी वाले होते हैं, द लगाते हैं, तो लिख लीजिएगा द बेस्ट। ऑर्डिनल्स, आपको पता है आपके नंबर दो तरह के होते हैं, एक कॉर्डिनल नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो ऑर्डर बताते हैं। तो जो ऑर्डिनल्स हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो द आता है, लिख लीजिएगा द फर्स्ट, द सेकंड। कंपैरेटिव डिग्री, अब देखिए बच्चों होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, एक बढ़िया सा यहाँ पर चीज सिखाते हैं आपको। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं आता, जैसे आई एम बेटर देन यू, तो एक शॉर्टकट देखिए क्या है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, तो रूल ये देखिए कि अगर कंपैरेटिव के बाद देन लगा हो तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर देन नहीं है तो द लगाते हैं। जैसे द मोर यू गेट द मोर यू वांट, तो यहां पर देखिएगा इस मोर कंपैरेटिव है, देन नहीं है, द आया हुआ। यहां पर भी मोर कंपैरेटिव है, देन नहीं द, तो क्या सीखा, अगर हमारे कंपैरेटिव के बाद देन नहीं होता तो क्या लगाते हैं, द। और एक बचा हुआ एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड, अगर हमें किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना होगा तो द लगाते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे एक एडजेक्टिव है पुअर, अगर यहाँ पर हम द लगा दें, द पुअर, इसका मतलब बन जाता है, नाउन बन जाता है, और ये हो जाता है पुअर मैन। ऐसे रिच है, अगर हम द लगा दें द रिच, तो ये हो जाता है नाउन, और ये हो जाता है द रिच, मतलब रिच मैन, धनी लोग। तो बस बच्चों, आज तक अभी हमने जो सीखा है, सिर्फ आपको ये बताया आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल ए एंड द होते, इनको दो भागों बांटा गया है, डेफिनिट और इनडेफिनिट।
इंडिफिनिट एन होता है, डिफिनिट द होता है। फिर आपको सिखाया गया है कि आर्टिकल का यूज़ नाउन पहले होता है और नाउन में सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन पहले ही आर्टिकल लगाते हैं। एन भी आता है सिंगुलर कॉमन नाउन पहले और द भी आता है सिंगुलर कॉमन नाउन पहले। वादा किया अगर प्रॉपर है, मटेरियल है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसके पहले एन तो कभी नहीं आएगा। बस अगर इसके बाद ऑफ आएगा तो ता लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर आपको पढ़ाएगा तो एन दोनों पहले आता है, सिंगुलर कॉमन नाउन पहले एन भी आएगा, द भी आएगा। तो आपको पढ़ाएगा क्या होता है कि इंडिफिनिट मतलब होता है जनरल और डिफिनिट होता है पर्टिकुलर, कि अगर हमारा कोई नाउन जनरल है तो एन, पर्टिकुलर है तो द। फर्स्ट टाइम आया है सेंटेंस में एन, सेकेंड टाइम आया है तो द। और अगर हमारा नाउन्स ऑलरेडी रिफर्ड है तो भी द आता है, और अगर पूरी क्लास की बात करता है तो भी द लगाते हैं। फिर इसके बाद पढ़ाया गया था जैसे अब ए कब आता है, एन कब आता है, द कब आता है। तो पढ़ाया गया था सिंगुलर कॉमन नाउन में अगर वॉवेल साउंड देगा तो एन, कंसोनेंट साउंड देगा तो आ। दूसरा आप देखिए दा का बताया था जब डिफरेंट होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके पहले हमेशा दा लगाते हैं। तो आपको सिखाया गया कि अगर कोई गल्फ का नाम है, रिवर का नाम है, ओशन का नाम है, आइलैंड का नाम है, माउंटेन का नाम है, होली बुक का नाम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इन्वेंशन का नाम है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम है, रिलीजियस ग्रुप का नाम है, इन्फोर्सिंग लॉ का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, एरोप्लेन है, शिप है, एम्पायर है, डायनेस्टी है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, क्लब, फाउंडेशन, यूनिक नाउन और आपका ऑर्डर नंबर, एडजेक्टिव, इन सब के पहले हमारा क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं। तो बस आपकी आर्टिकल की फर्स्ट क्लास में यही तक पढ़ेंगे। अब आर्टिकल के सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आर्टिकल को छोड़ दिया जाता है, जैसे मैं पढ़ाया था कि आपका प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट पहले नहीं आएगा, मटेरियल पहले नहीं आएगा, और कुछ और चीज़ें होती हैं जिसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो सेकंड क्लास में हम आपको यही सिखाएंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल को कहाँ कहाँ नहीं लिखा जाता। तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स आर ओमिटेड, कब आर्टिकल ए और एन दा को छोड़ दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। तो बस आज की क्लास यहीं तक करते हैं, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।